सम्मान के लिए रॉकेट तीनों रंगों का आसमान में जलवा बिखेरता है। आज इस मौके पर ऐतिहासिक प्राचीन से राष्ट्रपति के द्वारा देश के नाम और उनका गौरव जनता को समर्पित किया जाता है। आजादी तो हम पहले ही ले चुके थे, लेकिन देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नियम, कानून, सिद्धांत स्वरूप नहीं था। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इनके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को नया स्वरूप दिया। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया। इसी दिन से हम इस तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, अर्थात राजनीतिक नेताओं का चुनने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को ऊपर होता है। इतना ही नहीं, हमारे संविधान को सर्वोच्च दस्तावेज की उपाधि प्राप्त है, जो देश की शासन प्रणाली के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वहन लिखित रूप में लिखित संविधान में वर्णित है। संविधान के द्वारा दी गई लोकतंत्र की बागडोर भी चलती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश राज्यों का एक संग्रह है। यहाँ पे संसदीय प्रणाली भी चलती है। हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि यहाँ विभिन्नता के बावजूद भी एकता है। धार्मिक विभिन्नता, राजनीतिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता के बावजूद भी लोग एकता में बने हुए हैं और हम सबका पहचान भारतीय है। तभी तो सभी लोग मिलकर इस राष्ट्र पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस हर्षोल्लास में हमें उन वीर सेनानियों, वीर सपूतों की वीरगाथाओं को भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष कर अपने भारत देश को पुनः स्वराज दिलाया है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे तमाम महान नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों तक की परवाह न की। सलाम है ऐसे उन वीर सपूतों का, सलाम है ऐसे उन हर एक जवानों का जिन्होंने हमारे भारत देश को मिट्टी सीने से लगाया। सलाम है उन माताओं का जिनके संस्कार में इतने दम हो, अपने बेटे को खोने तक का परवाह न किया, अपने पति को खोकर विधवा होने तक का परवाह न किया। उनके हौसले जो इतने बुलंद हो, आज उन वीर सपूतों का नाम ही इतिहास बन गया है। बच्चा ना सिर्फ उन्हें याद करता, बल्कि उनकी तरफ बढ़ना भी चाहता है। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान में विशाल देश को अधिकारों को पाया है, जिसमें रहे देश के नागरिकों की कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इतने वर्षों के बावजूद भी हमारे देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, असमानता जैसे हालातों से जूझना पड़ रहा है। हमें हर हालत में इन सब चीजों को उखाड़ फेंकना होगा। आओ हम गणतंत्र दिवस बापू के आदर्शों से मनाएंगे, फिर वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ न जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी की अंत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।